साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि 6 to 8 का कुछ कटअप बताइए और क्या क्या मैसेज है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बने रहे पूरा पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको तमाम तरह की जानकारी मिल जाएगा। 6 to 8 के सभी विषयों का कटअप मिल जाएगा और 1 सीट 1 रिजल्ट को लेकर के क्या गुड़ीजन कह रहे हैं और किसको कितना फ़ायदा होगा, बैकलॉग सीट जोड़ने से कितने कटअप पर गिरावट हो सकती है। ठीक है, मिडिल में लगभग 8 से 9 कैंडिडेट की लड़ाई कैसे हो जा रही है, चूँकि 15% स्टूडेंट तो अब्सेंट हो गए हैं, 85% उपस्थित हुए हैं। हालांकि 6 to 8 में जो लड़ाई है थोड़ा सा पीआरटी से थोड़ा ज़्यादा है। पीआरटी में तो 4 से 5 कैंडिडेट का मुश्किल से लड़ाई संभव है इस बार, तो उस मुकाबले आपका जो 6 to 8 में है थोड़ा सा कंपटीशन हार्ड हो गया है। ठीक है, 6 to 8 में थोड़ा सा भीड़ है, लेकिन ये बैकलॉग सीट अगर 13,000 ऐड हो जाती है तो कट ऑफ कितना बनेगा मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। उसके पहले मैं एक आपको इसी वीडियो में अभी एक वीडियो देखिए जो 1 सीट 1 रिजल्ट को लेकर के क्या सुझाव मांगे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप पटना के बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक हैं और हमेशा वो मतलब कि जो आयोग के लोगों से काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे पटना के बहुत सारे टीचर हैं, नवीन सर हो गए, ये रमांशु सर हो गए, ये लोग बहुत अथक प्रयास करते रहते हैं। और भी तमाम शिक्षक हैं जो बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके हित में वो लोग खड़े रहते हैं और वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे गुरुजन। तो उनका क्या कहना है पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सारे विषय का कट ऑफ एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ जो है एक अनुमानित, देखिए मैं आपको एक अनुमान कह सकता हूँ, क्योंकि ना आप भगवान है ना हम लोग भगवान है। एक अनुमान किया जा सकता है, जो सर्वे होता है स्टूडेंट से बातचीत के आधार पे, तमाम प्लेटफॉर्म के सर्वे के अनुसार, पोलिंग के अनुसार एक अनुमानतः कट ऑफ हो सकता है। ये कट ऑफ में थोड़ी बहुत गिरावट भी आ जाए और एक दो परसेंट बढ़ भी जाए तो लेकिन अगर आप इतना के आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। और वैसे भी इंसान को पॉजिटिव भी रहना चाहिए, हार जीत जो भी वो समय की बात है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को देख लीजिए, रमांशु सर क्या कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा कह रहे हैं और शायद संभवतः ऐसा हो जाए। ठीक है, बहरहाल देखिए आप क्या कह रहे हैं, फिर कट ऑफ हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, जब फॉर्म भरा गया था तो उस समय भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। ये तो सारे विद्यार्थियों की और बहुत सारे टीचरों की सबकी मांग थी कि अगर इस तरह का होता है तो उससे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा और जो सीटें खाली रह जाती हैं वो खाली नहीं रहेगी। तो ये कोई सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट था, बल्कि हम सब लोग की मांग, सरकार की, शिक्षा विभाग की, बीपीएससी की एक नीति होती है, उसी की नीति के तहत वो काम करते हैं। तो उनकी नीति में कुछ अपना शामिल होगा, चाहते हैं कि वही चीज़ें हो जो छात्रों के हित में हो, और छात्रों के जो हित में होगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके परिवार और समाज और बिहार के हित में भी है कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होता है तो उसका लाभ सबको मिले। होने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो एक तो आप सप्लीमेंट्री कोई रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, कोई वेटिंग लिस्ट आपके पास नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी जो सीटें खाली रह जाती हैं फिर वो क्या होगा, तो उसके लिए फिर आप अगली वैकेंसी निकाल जाते हैं। तो एक नंबर, आधे नंबर से जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उन बच्चों को अगर शामिल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जो है अनावश्यक एक जो है एग्जाम का बोझ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, वरना हो क्या रहा है ना कि देख रहे हैं कि साल भर के अंदर ही 3-3 एग्जाम हो गए। भारत में कोई भी ऐसा बोर्ड, कोई भी ऐसी संस्था नहीं जो साल भर में एक ही प्रकार के एग्जाम 3 बार नहीं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है जिस तरह से वैकेंसीज भरी गई, एक ही बार में सब भर दी गई। इससे होता क्या है कि देखिए, जो लड़के अभी बीएड कर रहे होंगे फिर उनका फ्यूचर क्या होगा, और फिर क्या होता है कि एक ही साल में आप जब 3 बार करते हैं तो एक ही लड़का 3 बार एग्जाम देता है। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार में। तो इससे बहुत सारे नए कैंडिडेट्स को जो है हतोत्साहित होते हैं कि हमारा अब क्या होगा, जब सारी सीट एक बार ही भर ली जाएगी तो बाकी सब बच्चों का क्या होगा। और फिर उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट मिलने की संभावना होती है। वरना सरकार को पॉलिसी ये बनानी चाहिए, किसी भी सरकार को पॉलिसी यही होती है कि हर साल वैकेंसी एक लिमिट कर लें कि 50,000 वैकेंसी हम हर साल निकालेंगे। तो जो वैकेंसी आप एक साल में एक के साथ 4 लाख 5 लाख भर दे रहे हैं दिखाने के लिए, वो बेहतर होगा कि हर साल बच्चे तैयारी करेंगे, हर साल बच्चे आएंगे। और एक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें सुधार होना चाहिए, वो सुधार नहीं हो रहा। और कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने का ये उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों को, जिसे कहना है नौकरी हम दे रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं कि आप रिजल्ट दिखा रहे हैं, दोनों अलग चीज। आप रिजल्ट तो दिखा रहे हैं लेकिन उतने सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, और फिर अगली बार जोड़ दे रहे हैं कि इतने लाख लोगों को हमने फिर नौकरी दी।
तो वो भी आपने हर बार जो है रिजल्ट घोषित किया, उतने लोग को नौकरी नहीं दी। तो ये दिखावा, कहीं ना कहीं एक दिखावा माना। तो साथियों, आप सभी जैसा कि सर को सुने कि सर का क्या कहना है, सारा चीज़ आप लोग समझ गए, ठीक है। अब चलिए, खैर इन सब बातों को हम लोग छोड़ते हुए आइए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। कट ऑफ को लेकर के हमारे साथी परेशान थे, लगातार कमेंट आ रहा था। एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को दिखाया जा रहा है। अगर आप इतना के आसपास है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हालांकि जो चीज़ें हैं फाइनल कट तो वो बीपीएससी के आने के बाद में ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई होता है। एक अनुमानता कट ऑफ आप अपने आप को मान सकते हैं। देखिए, TRE 3 में मैथ साइंस 6 to 8 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है सारे सब्जेक्ट का, ये मेल कैंडिडेट के आधार पर, यानी कि पुरुष का बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप महिला कैंडिडेट, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी में 2 से 5 नंबर आप, ठीक है, घटा करके मान सकते हैं। 2 से 5 नंबर के बीच में, जैसे जनरल का कटअप यहाँ पे 75 से 80 बताया गया है ना, मैथ साइंस में जनरल के लिए, पुरुष के लिए बताया गया है। तो अब 2 से 5 नंबर इसमें, यानी कि इधर दो नंबर घटाएं या 5 नंबर बढ़ाएं, ठीक है। यानी कि 72 से 77 इस तरह से आप मान सकते हैं आपका वोमेन का। इसी तरह से सारे विषय वाले आप अपना देख लेंगे, ठीक है। 2 से 5 नंबर जो क्या मतलब कि वोमेन कैंडिडेट अपना घटा करके देख लेंगे मेल में। तो आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो कट ऑफ है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जनरल का UR का, यानी कि रिजर्व का 75 से 80 के बीच में। ये कुछ सर्वे के आधार पे, एक अनुमान पे बताया जा रहा है, बच्चों से बातचीत के आधार पे, टीचर लोग से बातचीत के आधार पे, ठीक है। जो उनका मानना है वो आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप इतना के आसपास हैं, जो भी वीडियो में कट ऑफ तमाम सब्जेक्ट के दिखाए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को पॉजिटिव लेकर के चलिए। बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़िए, जो होना होगा देखा जाएगा। तो देखिए, EWS का 72 से 76 के बीच में आप मान सकते हैं, BC का 73 से 76 के बीच में, ठीक है। देखिए, EWS और BC का बहुत कुछ खास फ़र्क नहीं रहता है, सारे सब्जेक्ट में मैं बता रहा हूँ। अक्सर कभी कभी देखा गया है कि BC से EWS का थोड़ा बहुत ही कम रहता है, कभी कभी BC का ही कट ऑफ ऊपर भाग जाता है, चूँकि BC में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, ठीक है, EWS के मुकाबले। तो सारे तथ्यों के आधार बनाते हुए, सीटों को ध्यान रखते हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट और मतलब कि परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए एक कट ऑफ अनुमानता बताया जा रहा है सारे सब्जेक्ट का। आप देखते जाइए, EBC का इतना से इतना के बीच में कितना, 71 से 74, SC का 64 से 68, ST का 75 से आपका 65 से 70 के बीच में, और डिसेबल कैंडिडेट का 60 से आपका 67, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अब ये रहा SST का, ठीक है। SST में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और हाँ, ये जितने भी कट ऑफ बताया जा रहा है सारे सब्जेक्ट का आप ध्यान में रखिएगा। अगर बैकलॉग सीट जुड़ जाता है तब, ठीक है, बैकलॉग सीट जो 13,000 सुनने में आ रहा है 6 to 8 में जो रोस्टर आने हैं, अगर ये जुड़ जाता है, अगर ऐड हो जाता है, तब ये कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर सारे सब्जेक्ट में का मैं बता रहा हूँ, अगर बाय द वे बैकलॉग सीट नहीं जुड़ता है, हालांकि मतलब कि बहुत कम ही चांस है कि ना जुड़े, पूरी चांस है कि जुड़ेगा। अगर बाय द वे दुर्भाग्य से नहीं जुड़ता है, सरकार नहीं मानती है या विभाग नहीं जोड़ती है, तब ये जितने भी कट ऑफ तमाम सब्जेक्ट के बताया जा रहा है उसमें 1-2 नंबर का और आप मतलब ऊपर बढ़ा करके मान सकते हैं। अगर बैकलॉग सीट आ जाता है, जुड़ जाता है, तो इतना जो मैं बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट का, इतना रहने की संभावना है। अगर आप इतना के बीच में है तो सेफ मान करके चल सकते हैं, ठीक है। देखिए, अनरिजर्व का 78 से 83 के बीच में, ये मेरा मानना है। EWS का 76 से 80, BC का 75 से 82, EBC का 73 से 77, SC का 70 से 74, ST का 69 से 75, ठीक है। डिसेबल का 66 से 70, और वोमेन का जैसा मैं बताया हूँ 2 से 5 नंबर घटा करके देख सकते हैं। चलिए अब रहा हिंदी का कट ऑफ, ठीक है। हिंदी में देखिए थोड़ा सा कट ऑफ का गिरावट आ सकता है, हालांकि इसमें भी मतलब कि लड़ाई है। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कट ऑफ देखिए क्या है। आपका जनरल का हो जाएगा 73-77, EWS 71 से 75, BC 72 से 78, EBC 70 से 74, SC आपका 69 से 72। चूँकि देखिए ये कट ऑफ जो दिखाया जा रहा है ना, आपको मैं बता ही दिया हूँ 6 to 8 में थोड़ा सा कंपटीशन है, अच्छा खासा है, ठीक है। बैकलॉग सीट अगर आ जाता है तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, नहीं आता है तो 1-2 नंबर और ज़्यादा मान करके चल सकते हैं, ठीक है। ST का ये आपका 68 से 73, डिसेबल का 65 से 70, ठीक है। वोमेन में आप उसी तरह से करके देख सकते हैं। चलिए अगला आपका वीडियो, ये इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ।
जनरल का 70 से 75, EWS का 68 से 73, BC का 67 से 72, EBC का 66 से 70, SC का 58 से 66, ST का 60 से 65 और डिसेबल का 61 से 63 आप मान करके चल सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा आपका उर्दू का भी मैं एक्सपेक्टेड कटअप आपको बता दूं। जितने भी कुछ हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से और बहुत सारे अभ्यर्थियों से, तमाम अच्छे लोगों से बातचीत करने के आधार पे ही तमाम सब्जेक्ट का आपको ये बताया जा रहा है। और साथियों, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी इंसान एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है, क्योंकि वो ना BPSC में बैठा है ना इंटरनल चीज़ें का वो सर्वा मालिक है। कोई भी एक बातचीत के आधार पे, पोलिंग के आधार पे या सर्वे के आधार पे अपना एक विचार देता है, गेस देता है कि हाँ इतना से इतना तक रह सकते हैं। चूँकि बच्चों के परफॉर्मेंस जिस हिसाब से जानकारी होती है उस हिसाब से कट ऑफ एक अनुमान तक कोई भी टीचर हो या कोई भी इंसान हो बताता है। तो चलिए फिलहाल हम लोग बताते हैं जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है उर्दू का 72 से 77, EWS का 70 से 73, BC में 68 से 70, EBC का 60 से 65, SC का 55 से 61 और ST का 50 से 57, डिसेबल का 48 से 53। ठीक है, वोमेन कैंडिडेट अगर आप हैं तो 2 से 5 नंबर घटा करके आप तमाम सब्जेक्ट में देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा एक अनुमान तक कट ऑफ आप सभी के सामने रहा। ठीक है, जैसा भी और भी आगे जानकारी मिलेगा आपको TRE 3 से रिलेटेड कोई भी या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी, रिजल्ट से लेकर तमाम तरह का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। आगे जैसा भी अपडेट होगा आप सभी के साथ शेयर होगा। और हाँ, मेरे जो साथी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमसे जुड़े हुए वो धैर्य बनाए रखें, आपके अगले एग्जाम के पहले सारे सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। जैसा प्रश्न का अभ्यास TRE 3 में चल रहा था वैसे ही TRE 4 में लगातार चलेगा, आप धैर्य बनाए रखें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि किसी भी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए एजुकेशन गैंग में टेलीग्राम चैनल भी है साथियों, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह का नोटिफिकेशन वहाँ पे मटेरियल वगैरह PDF वगैरह मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।